दोस्तों जय श्री राधे। आप सभी दोस्तों का हम अपने YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों हाजिर हैं हम आपकी सेवा में हस्तरेखा सीखें का अगला वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में। दोस्तों मस्तिष्क रेखा की संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिलती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं। मस्तिष्क रेखा को सदा एक महत्वपूर्ण रेखा मानना चाहिए। जातक की बौद्धिक क्षमता इसी के द्वारा जानी जा सकती है। दोनों हाथों का ध्यानपूर्वक परीक्षण करना चाहिए। बाएं हाथ से जन्मजात प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है और दाहिने हाथ में वह गुण दिखाई देते हैं जो जातक में अपने कार्यकलाप और प्रयासों द्वारा विकसित होते हैं। बाएं हाथ और दाहिने हाथ की रेखाओं की बनावट आदि में जो अंतर दिखाई दें उनको अच्छी तरह ध्यान से देखना चाहिए। इस बात पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए कि रेखा का अंत किस प्रकार होता है। इसी के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि बुद्धि का विकास किस दिशा में हो रहा है। उदाहरण के लिए यदि यह दिखाई दे कि बाएं हाथ में मस्तिष्क रेखा मुड़कर नीचे की ओर जा रही हो और दाहिने हाथ में वह सीधी करतल में एक ओर से दूसरी ओर जाती हो, तो इसका अर्थ निकलेगा कि जातक अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों के अनुसार नहीं चला है और परिस्थितियों के वशीभूत होकर उसने अपने आप को अधिक व्यवहारिक और संतुलित मस्तिष्क का बना लिया है, जिससे वह उस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर सके। इसके विरुद्ध यदि मस्तिष्क रेखा की बनावट दाहिने हाथ में बाएं हाथ की रेखा के समान हो तो इसका अर्थ निकलता है कि जातक के प्रारंभिक जीवन में उसके मस्तिष्क पर कोई विशेष बोझ नहीं पड़ा और जन्मजात प्रवृत्तियों के अनुसार ही उसके मस्तिष्क का विकास होता रहा है। दाहिने हाथ में क्षीण मस्तिष्क रेखा का यह भी अर्थ होता है कि जातक में उच्च अभिलाषा की कमी है। वास्तव में जब मानसिक विकास न हो तो उच्च अभिलाषा कहाँ से हो सकती है। चौड़ी या सतह पर छपी मात्र मस्तिष्क रेखा से स्पष्ट गहरी रेखा अधिक बलवती होती है और बलवान मानसिक क्षमता की घोतक होती है। ऐसी रेखा वाले हाथ के स्वामी में किसी विषय पर मन केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती है। यह नियम हाथ की सब ही रेखाओं पर लागू होता है। चौड़ी मस्तिष्क रेखा प्रायः उन लोगों के हाथों में देखी जाती है जो बौद्धिक काम कम और शारीरिक परिश्रम का काम अधिक करते हैं। ऐसे लोग बाहरी काम जैसे खेती-बाड़ी, मशीन पर काम करना जैसे कार्यों में रत रहते हैं। उनमें बौद्धिक और मानसिक विकास से शारीरिक पक्ष का विकास अधिक होता है। दिमागी काम करने वालों के हाथों में पतली, स्पष्ट और गहरी मस्तिष्क रेखा होती है। उनके हाथों में अन्य रेखाएं भी इसी प्रकार की होती हैं। इस तरह मस्तिष्क रेखा के अध्ययन से यह भी जाना जा सकता है कि जातक किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकता है। देखने में कोई व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान क्यों न लगे, किंतु वास्तव में उसमें बौद्धिक विकास कितना हुआ है यह मस्तिष्क रेखा द्वारा ही स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। इस प्रकार हाथ का अध्ययन मुख के अध्ययन से अधिक प्रकाशित होता है। दोस्तों अब हम यह बताएंगे कि मस्तिष्क रेखा का आरंभ किस किस प्रकार से होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए मस्तिष्क रेखा 3 प्रकार से आरंभ हो सकती है। नंबर 1 जीवन रेखा के अंदर से, नंबर 2 जीवन रेखा से जुड़कर, नंबर 3 जीवन रेखा के बाहर से। इसमें प्रथम प्रकार की रेखा सबसे अधिक अनिश्चित है। यह जातक को आवश्यकता से अधिक आवेशात्मक, सावधान और डरपोक बनाती है। ऐसी रेखा के हाथ का स्वामी शीघ्र गड़बड़ा जाने वाला, सरलता से उत्तेजित हो जाने वाला होता है। उसमें अपने या अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती। वह छोटी छोटी सी बात पर
उत्तेजित या निराश हो जाता है, जरा सी बात पर सिर पर आसमान उठा लेता है और तिल का ताड़ बना देता है। ऐसे व्यक्ति सदा अपने आप को मुसीबत में पाते हैं और साधारण से साधारण बात पर दूसरों से झगड़ते रहते हैं। इसी प्रकार छोटी से छोटी बातों से उनकी भावनाओं को चोट लग जाती है और कई दिनों तक वे अपने आप को सामान्य नहीं बना पाते। यदि ऐसी शीर्ष रेखा मस्तिष्क रेखा करतल में आगे बढ़कर सीधी हो जाए तो इसका अर्थ यह होता है कि जातक कुछ समय बाद अपने बौद्धिक और मानसिक विकास से अपने आवेश विकार को दमन करने की क्षमता प्राप्त कर लेगा। किंतु यदि मस्तिष्क रेखा कलाई की ओर या चंद्र क्षेत्र की ओर मुड़ जाए तो उसके स्वभाव के विकारों में और अधिक वृद्धि हो जाती है। यदि मस्तिष्क रेखा निर्बल हो या उसमें से बालों के समान सूक्ष्म रेखाएं निकलती हों तो उसका फल यह होता है कि जातक किसी प्रकार के मस्तिष्क विकार का शिकार हो जाता है और उसके जीवन पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है। यदि इस प्रकार के योग के साथ ऊपर जाने वाली मुख्य रेखाएं जैसे भाग्य रेखाएं आदि करतल के मध्य ही में छीड़ पड़ जाएं तो मस्तिष्क विकार का होना निश्चित हो जाता है। ऐसी रेखा अधिकतर उन लोगों के हाथों में पाई जाती हैं जो अधिक मद्यपान करते हैं और हर प्रकार से अनियंत्रित जीवन व्यतीत करते हैं। उन व्यक्तियों में जिनके हाथों में अच्छी ऊपर जाने वाली रेखाएं मौजूद हों, ऐसी मस्तिष्क रेखा का प्रभाव बिल्कुल बदल नहीं जाता है। ऐसे व्यक्ति भी समय समय पर मद्यपान करने के शौकीन बन जाते हैं और उनमें नशीले द्रव्यों के सेवन करने की लत पड़ जाती है। अग्निपूर्ण मंगल का क्षेत्र जहाँ से इस प्रकार की रेखा आरंभ होती है, इस प्रभाव का कारण होता है। करतल के दूसरे अंत पर जो मंगल का क्षेत्र होता है वह मानसिक नियंत्रण प्रदान करता है। इसलिए जब जीवन रेखा प्रथम मंगल क्षेत्र से प्रवेश करती है तो उसका प्रभाव बदल जाता है और कहा जाता है कि अपने बाद के जीवन में जातक अपना मानसिक संतुलन प्राप्त कर लेगा। जो रेखा दूसरे मंगल क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती और पहले ही नीचे मुड़ जाती है वह उसके मानसिक संतुलन के प्रभाव से वंचित हो जाती है और इसी से जातक में मानसिक अस्थिरता तथा अन्य प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 2, जब किसी हाथ में मस्तिष्क रेखा आरंभ में जीवन रेखा से जुड़ी हुई होती है तो जातक अत्यंत भावुक होता है। उसके स्वभाव में सतर्कता की भावना होती है और आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे योग में होशियार से होशियार व्यक्ति अपने गुणों और क्षमताओं को पर्याप्त नहीं समझते। जब इस प्रकार की रेखा नीचे की ओर मुड़ जाए तो भावुकता और भी अधिक बढ़ जाती है। रेखा की ऐसी बनावट अधिकतर कलाकारों और चित्रकारों के हाथों में पाई जाती हैं। इसके विपरीत यदि जीवन रेखा से मिली हुई मस्तिष्क रेखा सीधी दूसरे मंगल क्षेत्र की ओर जाए तो जातक भावुक होते हुए भी अपनी मान्यताओं पर चलने का साहस रखता है। उसके कार्यकलापों में भावुकता का उतना प्रभाव नहीं होता जितना उन व्यक्तियों में होता है जिनके हाथ में रेखा नीचे की ओर मुड़ जाती है। जितनी अधिक मस्तिष्क रेखा सीधी हो उतनी ही अधिक जातक में कार्य संपन्न करने की दृढ़ता आ जाती है। यदि यह सीधी रेखा बिल्कुल दूसरे मंगल क्षेत्र तक पहुंच जाए तो जातक बहुत ही दृढ़ संकल्पी हो जाता है और अपनी भावुकता और आवेशात्मक स्वभाव पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने में समर्थ होता है और जिस कार्य को वह अपना कर्तव्य समझकर करना चाहता है उसे बिना किसी संकोच के पूर्ण करता है। इन दो प्रकार के व्यक्तियों के स्वभाव और गुणों को पहचानने में प्रायः लोग गलती करते हैं। एक वे जिनके हाथ में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़ी होकर नीचे की ओर मुड़ जाती हो और दूसरे वे जिनके हाथ में ऐसी रेखा करतल में सीधी चली गई हो। प्रायः ऐसा होता है
कि जीवन रेखा से जुड़ी हुई मस्तिष्क रेखा अपने अंत पर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है और जब ये शाखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं तो जातक निर्णय लेने में संकुचित हो जाता है। वह यह नहीं समझ पाता कि दिमाग से काम ले या बात को व्यवहारिक दृष्टि से देखे या कल्पना का आश्रय ले। ऐसे जातक के लिए सर्वोत्तम रास्ता यह है कि वह उस धारणा के अनुसार काम करे जो उसके मन में पहले आई हो। यदि चंद्र पर्वत की ओर जाने वाली मस्तिष्क रेखा में नीचे की तरफ मोड़ बिल्कुल साधारण हो तो इससे यह प्रकट होता है कि जातक ने अपनी कल्पनाशीलता पर नियंत्रण खो नहीं दिया है। वह कल्पना शक्ति का उपयोग उसी समय करता है जब उसकी आवश्यकता समझता है। वह कल्पना में भटक नहीं जाता है। किंतु यह मस्तिष्क रेखा दूर तक चंद्र पर्वत पर चली जाए तो फल बिल्कुल विपरीत होता है। इस परिस्थिति में जातक कल्पनाशीलता का गुलाम हो जाता है और अस्थिरता उसका स्वभाव बन जाती है। उसमें सनक सी आ जाती है और जैसी मन में तरंग उठे वैसा ही काम करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम सफलता प्राप्त करते हैं। यदि नीचे की ओर मुड़ने वाली रेखा एकदम झुकाव के साथ कलाई की ओर पहुंच जाती है तो इस योग वाले जातक विकृत मस्तिष्क के हो जाते हैं। वे अपने साथियों से अलग हो जाते हैं, संसार का परित्याग कर देते हैं। अपने अत्यंत आवेशात्मक और निराशावादी स्वभाव के कारण जीना उनके लिए दूभर हो जाता है। इस प्रकार की रेखा से कुछ भिन्न एक और मस्तिष्क रेखा होती है जो गहरा झुकाव लेकर कलाई की तरफ नहीं बल्कि दूर तक चंद्र क्षेत्र में चली जाती है। ऐसी रेखा में यदि कोई द्वीप न हो या उस पर नक्षत्र का चिन्ह न हो तो जातक आत्महत्या करने की ओर प्रेरित नहीं होते। यद्यपि इस प्रकार के जातक भी विकृत मस्तिष्क के और निराशावादी होते हैं किंतु वे जीवन में इतना हताश नहीं हो जाते कि आत्महत्या कर डालें। जब मस्तिष्क रेखा आरंभ में जीवन रेखा से अधिक फासले पर हो तो जातक में सतर्कता और आवेश की बहुत कमी होती है। ऐसे योग का प्रभाव मस्तिष्क रेखा के जीवन रेखा से जुड़ी होने के प्रभाव से बिल्कुल उल्टा होता है। जब फासला हो तो जातक में बहुत जल्दबाजी की आदत हो जाती है। वह कार्य ठीक क्रमानुसार नहीं कर पाता। वह ऐसे कार्य करता है जिसके कारण वह बदनाम होता है। वह अपनी योजनाओं को सदा बदलता रहता है। ऐसे व्यक्तियों के सिर में रक्त के बहाव की अधिकता होती है जिसके कारण उनमें उत्तेजना बढ़ जाती है। ऐसे लोग स्थिर नहीं रह सकते। बेचैनी के कारण वे अपनी नींद भी खो बैठते हैं। यदि ऐसे मस्तिष्क रेखा में द्वीप बने हों या रेखा चौड़ी और टूटी फूटी हो या उसमें से बालों के समान सूक्ष्म रेखाएं निकलती हों तो जातक के पागल हो जाने की संभावना होती है। अधिक उत्तेजित अवस्था में आकर वह किसी की हत्या भी कर सकता है।